महाभारत के युद्ध भूमि में अब तलवारें नहीं चल रहीं, बाण नहीं छूट रहे, लेकिन जो चल रहा है वह कहीं अधिक गहरा है। यह युद्ध मन के भीतर शुरू हो चुका है। दुर्योधन लगातार बोल रहा है, एक के बाद एक श्लोक, एक के बाद एक नाम। और याद रखिए, जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वह बहुत कम बोलता है। आज का श्लोक हमें यही सिखाने वाला है। श्लोक: भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। श्लोक का सरल अर्थ: दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, आप स्वयं भीष्म हैं, कर्ण हैं, युद्ध में विजयी कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं और सोमदत्त का पुत्र भी है। यानी हमारी सेना में सबसे महान योद्धा मौजूद हैं। लेकिन क्या यह केवल जानकारी देना है या फिर डर को छुपाने का प्रयास? दुर्योधन सबसे पहले भीष्म का नाम लेता है। क्यों? क्योंकि भीष्म कौरव सेना की सबसे बड़ी ढाल है। लेकिन भीष्म की समस्या यह थी, वे कौरवों के साथ थे पर अधर्म के साथ नहीं। भीष्म जानते थे कि पांडव सही हैं और यही बात दुर्योधन को डराती थी। इसलिए वह भीष्म का नाम बार बार लेता है, मानो स्वयं को समझा रहा हो, भीष्म हमारे साथ हैं, भीष्म हमारे साथ हैं। कर्ण का नाम दूसरे स्थान पर आता है। कर्ण शक्तिशाली था पर भीतर से टूटा हुआ था। अपमान, अस्वीकृति और अहंकार, इन तीनों ने कर्ण को बांध रखा था। दुर्योधन जानता था कर्ण की निष्ठा उसके प्रति है पर धर्म के प्रति नहीं। इसलिए कर्ण एक मजबूत हथियार था पर भरोसेमंद आधार नहीं। कृपाचार्य और अश्वत्थामा दोनों ही ज्ञान और शस्त्र के प्रतीक थे। लेकिन ज्ञान जब धर्म से अलग हो जाए तो वह केवल विनाश बढ़ाता है। अश्वत्थामा का क्रोध और कृपाचार्य की दुविधा कौरव पक्ष की अस्थिरता दिखाती है। दुर्योधन यह सब जानता था, इसीलिए वह नाम गिनाकर अपनी सेना को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। विकर्ण कौरवों में एकमात्र था जिसने द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था। यानी कौरवों के बीच भी धर्म की आवाज मौजूद थी और यही बात दुर्योधन को डराती थी। जहां अधर्म है वहां धर्म का एक स्वर भी खतरा बन जाता है। आज के जीवन में भी जब कोई व्यक्ति कहता है, मेरे पीछे बड़े लोग हैं, मेरे पास ताकत है, तो समझ जाइए वह भीतर से असुरक्षित है। जो सही होता है वह चुप रहता है, जो गलत होता है वह शोर करता है। दुर्योधन शोर कर रहा है, पांडव पक्ष एक शब्द भी नहीं बोल रहा, कोई नाम नहीं, कोई गिनती नहीं। और यही सबसे बड़ा अंतर है। धर्म को घोषणा की जरूरत नहीं होती, अधर्म हमेशा खुद को साबित करता रहता है। अगर आज आप बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं, आप बार बार खुद को सही ठहरा रहे हैं, आप नाम और ताकत दिखा रहे हैं, तो रुक जाइए। शायद गीता आपसे बात कर रही है। अध्याय 1 का यह श्लोक हमें सिखाता है, डर शब्दों में दिखता है और विश्वास मौन में। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि धर्म तभी जीवित रहता है जब उसे साझा किया जाता है। जय श्री कृष्ण, जय सनातन। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जरूर दबा देना, ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे।